देखो भाई, ये क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी के ऊपर और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। कई बार रिपीट हुआ है, आपकी किस्मत होगी तो इस बार भी रिपीट हो जाएगा और फ्री के नंबर दिलवाता है। ठीक है, एक बार हल्का सा बता देता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी होती क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी ये होती है कि जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, उसमें हम अपनी नई जीन वगैरह इंसर्ट करते हैं, कुछ भी मार्कर जीन, रेजिस्टेंस जीन, कुछ भी। अब वो हमने वो डाल दी, तो अब एक से दो, दो से चार, मतलब आगे जाके वो मतलब उनकी जनरेशन बढ़ेगी। और उसमें कितना हमारा मतलब वो डल पाया और कितना वो मतलब इफेक्टिव हो पाया, इसको ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी बोलते हैं। हल्की से उसमें बताया, बट डिटेल्ड होता है, स्क्रीनिंग, सिलेक्शन, बहुत सारी चीजें, बट उस पर अभी हमें जाना नहीं है। अभी वो करो जो आपके काम आए। ठीक, तो इसमें अभी आप देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या बोलना मैं चाह रहा हूँ। प्लाज्मिड डीएनए, उसका वेट दे दिया, कंटेनिंग है एम्प्लिसिलिन, रेजिस्टेंस मार्कर वगैरह कुछ भी दे देगा, वो बोल दिया उसने। ठीक है, उसने बोल दिया कि भैया किस इतनी वॉल्यूम में ऐड कर दिया गया है, ऐड कर दिया हमने 200 ml में। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कंपिटेंट सेल्स है वो डाइल्यूट कर दी, डाइल्यूट करके हम आगे उसका जो भी एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह करेंगे उस चीज के ऊपर होता है। 10,000 टाइम्स उसको डाइल्यूट कर दिया, आउट ऑफ विच, डाइल्यूट करने के बाद उसमें से हमने कुछ सैंपल उठाया होगा, 50 ml सैंपल उठा लिया और अगार प्लेट पे रख दिया। अगार प्लेट पे रखने के बाद हमें अपना 35 कॉलोनीज मिल गई। और ये मिलने के बाद हमें ये बताना है कि ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, तो कितना मतलब वो चेंज हो पाई होगी ट्रांसफॉर्मेशन का, बस ये मान के चलो कि कितना चेंज हो पाई होगी। अब इसमें ना सब कुछ दे रखा है, अब बस आपको ना फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या होता है भाई? फार्मूला होता है ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलोनीज बाई में वेट ऑफ डीएनए टोटल वॉल्यूम, जितनी भी टोटल वॉल्यूम थी उसमें से बाई में सैंपल कितना लिया हमने। ठीक है, वो, और यहाँ पे हमें करना होता है इनटू में डाइल्यूशन फैक्टर, कितना डाइल्यूट हमने किया है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलोनीज बाई में वेट ऑफ डीएनए इनटू में टोटल सैंपल बाई में सैंपल वॉल्यूम, कितना सैंपल लिया, इनटू में डाइल्यूशन फैक्टर। देखो नंबर ऑफ कॉलोनीज हमारी कितनी बनी, यहाँ पे देखो इसने खुद बोल रखा कि कितनी आई हमारी, 35 आई। ठीक है भाई, 35 आ गई है। वेट ऑफ डीएनए इसने ऊपर ऊपर बोल दिया कि 0.5 माइक्रोग्राम। ठीक है, इनटू में टोटल वॉल्यूम कितनी थी भैया, टोटल वॉल्यूम थी 200 म्यूल। भाई में उसने वॉल्यूम ली कितनी है, सैंपल वॉल्यूम, यहाँ पे बोल रखा 50 म्यूल। ठीक है, उसने 50 म्यूल ले ली। इनटू में कितने टाइम्स डाइल्यूट किया है, 10,000 टाइम्स। 10,000 टाइम्स को हम अपना कैसे भी लिख लो भैया, वैसे डाइल्यूशन फैक्टर को ऐसे लिख देते हैं, या इसको 10,000 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं हमारी। ठीक है, 10,000 भी लिखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, इसको काट देना है। जब आप काटोगे ये 4 पे चला जाएगा, इसकी एक जीरो ऊपर आ जाएगी, ये 7 पे चला जाएगा, 7 28 हो जाएगा, 2.8 इंटू 10⁻⁶। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो यही आएगा। ठीक है, 10⁻8 2.8 इंटू में 10⁻6 ये आ जाएगा। अगर आप काट के देखोगे तो वही चीज है, काटना इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, दोबारा तो डाटा रिपीट होने से रहा, रिपीट होने वाला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी निकलती कैसी है, कॉलोनीज वेट ऑफ डीएनए बाई में, और इनटू में अपना टोटल वॉल्यूम कितनी थी, सैंपल वॉल्यूम कितनी, तो उसका कितना डाइल्यूशन फैक्टर हुआ। ये वैसे काफी डिटेल में टॉपिक समझाया जाता है जब क्लास में पढ़ाते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बस अब इसमें ना एक ध्यान रखना है, जो आपको कांड करने से बचाने वाला है वो ये है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन मैच करना होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे 10⁻6 दे रखा है, तो आपको वो लिखना नहीं है उधर, क्योंकि एनएटी है, न्यूमेरिकल आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रख के करना है। अगर यहाँ पे 10⁻5 हो रखी होती तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको 28 करके लिखते। ठीक है, बट जो भी है, आपको अब आनी चाहिए वो लिमिट वगैरह सेट करना। ये बच्चों वाली आप गलती नहीं कर देना, इसमें अगर आप 2.8 डाल के आते तो आपका काम बढ़ जाना था। तो थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताता रहूँगा और यही चीज़ें रिपीट होने वाली है, गारंटेड लिख के दे सकता हूँ भाई, ऐसे ही
खुद ही के क्वालिफाई हुए हैं एग्जाम और ऐसे ही लोगों के क्वालिफाई करवाए हैं। तो अभी फ्री में मिल रहा है तो ले लो। हाँ, तो एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ, मिलते हैं जल्दी।